नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हुआ। हालांकि बिहार के रोहतास में भी उनका आगमन हुआ है, जो काफी ज्यादा चर्चे का विषय बना रहा। ऐसे में विक्रमगंज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सवाल उठता है कि पीएम मोदी तो आते हैं, लेकिन बिहार की प्रशासन और लगातार देखा जाता है कि रोहतास में कई ऐसे क्षेत्र हैं वहां पे अभी भी दबंगाई जारी है। ऐसे में लैंड सर्वे ये ऐसा मामला है जिसे लेकर तमाम पार्टी अपनी राजनीति रोटियां सेकती रही और सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल पर सवाल उठते रहे। ऐसे में एक बातों को स्पष्ट रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मित्र, हमारे सहयोगी शाहिल, जो तमाम बातें स्पष्ट तो करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बिहार में किस तरह से जमीन को लोगों से कब्जा किया जाता है और प्रशासन उस पर चुप्पियां साधती है। साहिल जी, देखा जाए तो हमेशा से लैंड सर्वे के मामले आते रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार के राज में प्रशासन काफी ज्यादा कड़क हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में दबंगई बाकी है, जहां देखा जाता है कि आम लोगों का जमीन छीनकर उस पर अपनी दावेदारी कर देना, और कहा जाता है ना कि नेताओं का सपोर्ट उनके ऊपर हमेशा से बनी रहती है। कैसे शराब माफिया में भले ही शराब तस्करी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन फंस जाते हैं मजदूर लोग। वैसे ही देखा जाता है कि जमीन मामले में भी ऐसे मामले आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो बात है लैंड सर्वे का जी, तो ये लैंड सर्वे का आइडिया आया कैसे, इस चीज़ को समझना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ओर चले थे ना, तो वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जंगल राज का विकल्प बन के आए थे। जी। जंगल राज एक ऐसा राज जहाँ पर रात दिन गुंडई, मारपीट, छिनतई, तमाम तरीके की चीज़ें होती थी। लोगों के मन से पुलिस का भय जो है खत्म हो गया था। जी। नीतीश कुमार इस बात को चाहते थे कि बिहार में जो है प्रशासन का भय जो है स्थापित हो। इसको लेकर के उन्होंने जो है प्रशासन को टाइट करना शुरू किया। लेकिन जो बाद में सर्वे निकल करके आया कि सबसे अधिक दंगे, सबसे अधिक मारपीट, सबसे अधिक हत्याएं, सबसे अधिक आपसी विवाद अगर किसी मामले में होता है तो वो होता है जमीनी विवाद। एक ऐसा जमीनी भी, देखिए बिहार में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि एक सही चीज़ों से जो है उसको किया हुआ नहीं है। अब देखिए, बिहार के जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा ना, तो अलग अलग प्रकार की ज़मीनें आपको देखने को मिलेंगी। एक ज़मीन जो किसी के द्वारा किसी को दान में दे दी गई है, एक ज़मीन जो ज़बरदस्ती कोई कब्जा करके रह रहा है, एक ज़मीन जिसके बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट की है लेकिन गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं है तो कोई व्यक्ति अपना कब्जा जमाए हुआ, एक ज़मीन जो कि किसी के जानते हुए भी कि इसका है लेकिन फिर भी उस पर जो है अपना बल प्रयोग करके उसको दबोचा गया। तो बहुत बार होता है क्या कि जमीनी विवाद में आपसी झड़प होती है। झड़प जो है एक बड़ा नरसंहार का भी कारण बन जाता है। और बहुत सारे अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर, जैसे रोहतास आप देख लीजिए, शाहाबाद का वो इलाका, जहां पर तो नीतीश कुमार को ये बात पूरी समझ में आ गई कि अगर कहीं ना कहीं अपराध कांड को और कम करना है, क्योंकि देखा जाए तो जो अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा था ना, उसमें बड़े कारण जमीनी विवाद थे। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से बिहार में विकास हुआ है इसको नकारा नहीं जा सकता। विकास हुए, सड़क बनी, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, तो जमीनों की दाम जो है वो आग उगलना शुरू है। बहुत जगह बिहार में ऐसे भी जगह है जहां पे अभी जमीनों की दाम लाख रुपए से भी नीचे है, तो कहीं जो है 10-10 करोड़ से ऊपर है। तो कोई भी अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन साहिल जी, अगर बात किया जाए, आपने कहा कि जंगल राज अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे। उन्होंने भी स्टेज से ये बातें स्पष्ट कर दी थी कि अब जंगल राज पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, अब लगातार नीतीश कुमार की सरकार आ गई है, यानी कि शासन बाबू का सरकार आया है, जहां पे उन्होंने शासन में लोगों के लिए मतलब दया भी दिखाई है। लेकिन ये कौन सी दया है जहां आम लोगों की जमीन पर दूसरे दबंगाई के रूप में कब्जा किए हुए हैं और प्रशासन वहां पे चुप्पी साध बैठी है? क्या नीतीश कुमार पर प्रशासन से बातचीत नहीं करनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार को ऐसे मामले से लंबित जो भी है उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? देखिए, आप प्रिया जी, आपको इस बात को समझना होगा सबसे पहले कि देखिए, नीतीश कुमार को इसलिए जो है सुशासन बाबू कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की स्थिति थी उसको सुधार करने में नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो झूठ बोलने वाले के सामने से थाली खींच लेते थे। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो कहते थे, चैलेंज करते थे संसद में कि अगर एक गलती निकाल दीजिएगा ना तो हम आज इस्तीफा दे देंगे। ये थे नीतीश कुमार। लेकिन देखिए,
बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, कार्रवाई भी हो रहा है, लेकिन समस्या इस प्रकार से कि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर प्रशासन के लिए भी मजबूरी बन जाती है। जैसे कि एक बात आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो बेघर है, उसके पास कोई घर नहीं, और एक व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा घर है, बहुत ज्यादा जमीनें हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर के बस रहा है, प्रसव कर रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल से है, लेकिन वो जमीनें लिखित तौर पर उसकी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जो व्यक्ति रह रहा है वो कहेगा कि 30 साल से ये आशियाना मेरा है, तो अब हमको यहां रहने दिया जाए। लेकिन जिसके लिए जमीन लिखित है वो तो कहेगा कि ये मेरी जमीन है, फिर विवाद होगा। तो उसमें प्रशासन ना तो इधर से कुछ कर पाती है, ना तो इधर से कुछ कर पाती है, और मामला जो है बीच में फंस जाता है। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के दौरान जमीनें कहीं ना कहीं लोगों ने दबंगाई के रूप में हड़प लिया था, और अब जाके कहीं आपने कहा कि सुशासन बाबू की सरकार वो है कि जो नक्सलवाद करते हैं उन्हें खैर खराने की और उनकी छुट्टियां कराने तक का हौसला रखते हैं। अब ऐसे में क्या उन लोगों से जो आम लोगों की जमीनें छीनकर अपनी मौज मस्तियां कर शुरू किए हैं, साथ ही साथ उन्हें डर भय सता रहे हैं, और दबंगाई का रूप ऐसा है कि कहीं कहीं नेताओं का सहारा लेकर उन्हें डराया जा रहा है, तो ऐसे में क्या सुशासन बाबू को अब कार्रवाई नहीं करना चाहिए? ये सवाल है मेरा। देखिए अब कार्रवाई की बात है ना, नीतीश कुमार इसीलिए सर्वे करवा रहे हैं जी। सर्वे इसलिए करवा रहे हैं कि कितनी जमीनें गवर्नमेंट की है, कितनी जमीनें किसकी है, वो पूरी तरह से पारदर्शिता हो जाए। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक कदम बढ़िया उठाया था, वो थी नोटबंदी का। उनसे कहा गया कि भ्रष्टाचार करप्शन को जो है, क्योंकि करप्शन कैश में ही होता है, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं नोटबंदी करूंगा। नोटबंदी से पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी जो है राशि है। पानियों में दिखा गया नोटों की गड्डियां, नोटों की गड्डियां फेंकी गई। तो बाद में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि देखिए ये जो जमीन है ना वो अचल पूंजी है, जो पैसे जैसा चल पूंजी नहीं है, जमीन एक अचल पूंजी है, इसलिए लोगों ने जमीनों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को आप जानेंगे तो किसी व्यक्ति को जाना ये बड़ा स्टार है या बड़ा नेता है या बड़ा हस्ती है, लेकिन उसके पास कितनी जमीनें हैं, कहाँ कहाँ जमीनें हैं, ये जानना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए उसके बेटे के नाम से बड़ी जमीनें हैं, उनके बेटिए के नाम से, मैं किसी पर्सनली नेता को नहीं कह रहा, उनके बेटी के नाम से बड़ी जमीनें हैं, तो इसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो नीतीश कुमार हो या केंद्र की जो सरकार हो, ये एक अच्छी पहल है कि अगर जमीन का सर्वे होगा तो अगर मान लीजिए कि आपने ये जमीन खरीद रखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा जमीन नहीं है, भले ही आपने भ्रष्टाचार से ही खरीदा है, भले ही आपने लूटा है या आपने कब्जा किया है, अगर आपकी है तो आप कागज दिखाएं। अगर आप कागज नहीं दिखाते तो जो दिखा रहा उसका है, और उसका भी नहीं है तो ये गवर्नमेंट का है। जी देखिए नीतीश कुमार ने बहुत पहले कहा था कि सभी गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है, घर अपना नहीं रहने के लिए है, उनको घर देंगे। लेकिन दिक्कत आई कि घर तो बहुत लोग को मिला था, लेकिन बहुत लोग का जमीनें नहीं है, गरीब लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको कहा था कि आदिवासी हैं, जो लोग सड़क पे भटकते हैं, आज यहाँ आशियाना है कल वहाँ आशियाना है, उनको भी जमीनें देने की बात नीतीश कुमार ने कहा था। कई सूत्री 21 सूत्री मांगे शायद जब आई थी 2004-05 के समय में, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं सभी गरीबों को जो है जमीन दूंगा। हालांकि साहिल जी आप बार बार लैंड सर्वे की बात करें, अगर लैंड सर्वे में तमाम ऐसे हस्तक्षेप के बाद से देखा जाए तो सच्चाई पेश जाती है, तो क्या नीतीश कुमार ये फैसला लेंगे कि जो गरीबों का जमीन है उन्हें उनके लैंड सर्वे में उन्हीं के नाम पर दर्ज किया जाए, या दबंगाई के रूप में जो लगातार अपनी नकली कागजात से मजबूती पेश कर रहे हैं उन पर वो जमीनें हस्ताक्षर होंगे? देखिए ये तो विभाग की जांच का विषय है, क्योंकि देखिए नकली अगर कोई कागजात लेकर के जा रहा है तो वो हमारे या आपके कहने से तो पकड़ाएगा नहीं, वो विभाग जो है जांच करेगा, और विभाग जांच करने के बाद जो है, देखिए बहुत बार क्या है कि बहुत लोगों को समस्याएं भी हो रही है लैंड सर्वे से। मान लीजिए कि किसी के दादा परदादा के समय से जो है जमीनें उनके पास 100 साल 150 साल 200 साल पुराने उनके पास जमीन है, लेकिन कागजात या तो खो गए हैं या तो, क्योंकि देखिए गांव के लोग कभी सीधे साधे होते हैं, वो हमेशा इस बात पर भरोसा रखते हैं कि हमारी है तो ये चीजें हमारी है। तो अभी के समय में क्या है कि लोगों को जब कागज दिखाने को कहा जा रहा है तो इसमें समस्याएं भी आ रही है। लेकिन बात यह है कि अगर लैंड सर्वे कंप्लीट होता है, बहुत सारी ऐसी जमीनें निकलेंगी जो कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, या बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो कि केवल खाली पड़ी, वो किसी का नहीं है। उन सब जमीनों को रिस्टोर कर करके जो है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास है ही नहीं कुछ, उन लोगों को देने की जो है एक शुरुआत हो सकती है। और साथ ही में जो झोल हो रहा है इस चीजों में, उस पर नीतीश कुमार को सही में विभागीय अगर ऐसा हो रहा है कि झोल हो जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका अपना कोई संतान नहीं है, कोई फ्रॉड है आकर के बोल रहा है मैं इनका संतान हूं, अपने नामों पर जमीन लिखवा ले रहा है, ऐसी अगर चीजें हो रही तो विभाग को इस पर जांच करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने हमारे सहयोगी साहिल जी को सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की, इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से जमीन से जुड़े मामले पर अपनी विचारों को प्रकट किया है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाला लैंड सर्वे कहीं न कहीं इन मुद्दों को और पक्ष को और साथ ही सुशासन बाबू की सरकार में चल रहे तमाम गतिविधियों
गतिविधियों पर भी नजर डालेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक न्यूज 24 हमेशा से सच्चाई को पेश किया है और इन मुद्दों पर भी लगातार वीडियो हम आपके बीच साझा करते रहेंगे, क्योंकि कई बार हमारे वीडियो के लिंक पे और कमेंट्स में लोगों ने बार बार ये अनुरोध किया है कि कृपया करके गांव में जो लगातार समस्याएं सामने आ रही है उस पर प्रशासन से सवाल किया जाए, नीतीश कुमार से सवाल किया जाए। तो हम लगातार बने रहेंगे। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।